पहले तो आप सभी को आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले 2 दिन में फिर मुलाकात हो या ना हो, इसलिए पहले आपको 9 वर्ष की शुभकामना दे देते हैं। हमारे साथ जो साथी बैठे हुए हैं, मैं एक बार आपसे इनका परिचय कराना चाहता हूं। ये वो छात्र हैं जो इस पूरे आंदोलन में या तो इसके कोर डेलीगेशन के मेंबर हैं या स्वयं अनशन पर धरने पर बैठे रहे हैं गर्दनीबाग में, या जो लोग ये पिछले 3 दिन से जो सरकार से बातचीत करने का प्रयास शुरू किया है उसके सिग्नेटरी हैं। मैं एक ओर से चाहूँगा ये छात्र अपना परिचय दें, और कल ये वो नाम है जो कल की छात्र संसद में जिन लोगों का नाम वहां हजारों विद्यार्थियों के सामने सर्वसम्मति से तय किया गया कि आगे इस आंदोलन का नेतृत्व कोई कोचिंग संस्था का मालिक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई जनसुराज नहीं, आगे इसका नेतृत्व ये बच्चे ही करेंगे, कल ये छात्र संसद में तय हुआ। तो सबसे पहले तो मैं अपने साथियों का जो छात्र संसद से चुनकर आए हैं और इस नेतृत्व को, इस आंदोलन को आगे नेतृत्व देंगे, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और मैं इनका परिचय कराऊं उससे पहले 2 मिनट में मैं कल की घटना के बारे में क्या हुआ और जितने तरह की उसमें बातें चल रही हैं, लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर मैं एक बार आपको स्पष्ट बताऊं। परसों ये प्रशासन को सूचित किया गया था कि छात्र, चूंकि गर्दनीबाग धरना स्थल पर जगह कम है, सब छात्र एक साथ बैठकर बात करना चाहते, इसके लिए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सारे छात्र एक साथ बैठेंगे। वहीं पर छात्र संसद में ये तय किया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। सरकार का जो पहला कहना है कि हमने परमिशन नहीं दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। परमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, वहां लोग दौड़ने के लिए, बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए जाते ही रहते हैं। अगर सरकार, इतने बड़े बड़े बंगलों में सरकार के मंत्री पदाधिकारी रह रहे हैं, ये बच्चे कहां जाएंगे बात करने? ये वहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, आपस में बैठकर बातचीत करने के लिए। चूंकि संख्या बड़ी थी तो ये तय किया गया कि गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर सब लोग बात करेंगे। आपने खुद देखा, सारे छात्र वहां जमा हुए, कोई गलती किसी ने नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ, छात्रों ने आपस में बातचीत करी, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, छात्रों ने अपने आगे का नेतृत्व का चयन किया। फिर वहां से हम लोगों ने तय किया कि सरकार को अपनी मांगों को देने के लिए हम लोग जाकर उनको ये ज्ञापन देंगे। चलने से पहले 2 निर्णय हुए सर्वसम्मति से। पहला निर्णय ये था कि हम लोग कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिसको सरकार इल्लीगल कह सके। तो हम लोग पैदल चलेंगे, कोई तोड़फोड़, कोई हल्ला हंगामा नहीं होगा। सरकार जहां भी हम लोग को रोकेगी, हम लोग वहीं पर बैठ जाएंगे। हम लोग गांधी मैदान से निकले हैं, 10,000 से ज्यादा छात्र वहां से मेरे साथ और बाकी अन्य साथियों के साथ निकले। जब हम लोग जेपी गोलंबर के आसपास पहुंचे हैं, जो मौर्या और बिस्कोमान के पास, वहां पर पुलिस प्रशासन ने हम लोग को रोका। सारे छात्र वहां शांति से बैठे हुए थे। ये मीडिया ने भी दिखाया, आप सब लोग वहां थे। उस दौरान हम लोगों ने वहां के प्रशासन से बातचीत शुरू की इस स्थिति को डिफ्यूज करने के लिए। पहला प्रस्ताव प्रशासन की ओर से ये आया कि आप छात्रों के डेलीगेशन से सरकार की ओर से बीपीएससी के सेक्रेटरी मिलने को तैयार है, जिसको वहां पर बैठे छात्रों ने सबने खारिज कर दिया। फिर आधे घंटे, करीब 15-20 मिनट के बाद यहाँ के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी ने से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि वो छात्रों के डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार है। इस बात की हम लोगों ने वहां घोषणा की। वहां से 2 बातें हुई। एक तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम बड़ा नहीं होने की वजह से, क्योंकि वहां बहुत बड़ा कोई माइक तो था नहीं, वहां पर ये घोषित किया हमने कि भाई
5 साथी आपके बीच से जो हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये लोग मुख्य सचिव के यहाँ जाएंगे, बात करेंगे और जो नतीजा निकलेगा, अगर छात्रों के मनोनुकूल हो तो उसको स्वीकार किया जाएगा, अगर छात्रों के मनोनुकूल न हो तो फिर आगे का आंदोलन चलता रहेगा। वहां से मैंने छात्रों से अपील की कि सारे लोग, आप लोग चलिए, जिसको घर जाना है घर जाइए, जिसको वापस गांधी मैदान चलना है गांधी मैदान चलिए। वहां से मैं निकला हूं और बिस्कोमान पर मैंने फिर मीडिया के कई साथियों को वहां पर ये सारी बातें मैंने बताई है। फिर बिस्कोमान से गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था, उसमें आधे से ज्यादा लोग अब चले गए। 1,000-2,000 लोग वहां टिके रहे। उसमें अलग अलग मत के लोग थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं तो अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहां बैठकर बुलाने की कोशिश भी की। कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब करीब वहां मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1,000-1,500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर FIR हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर FIR भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को ये अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। पहली मांग, जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता BPSC परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है, उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग, कि जिन लोगों पर, जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, CT स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर OD स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में, कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है,
जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर, मैं इनडेफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, छात्रों का आंदोलन है, खुला है मंच, हर दल के, हर विचारधारा के लोग उसमें आते हैं। कोई कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं है, वो छात्रों का आपस का मामला है। ये जो लड़के हैं अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, मेरी इनसे कोई शिकायत नहीं है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए आपको मालूम है, 2.5 बरस में मैंने किसी भी आंदोलन में, धरने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। ये पहला ऐसा मौका है जब मैं सब कुछ छोड़कर इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। इसलिए खड़ा हूँ कि इनका दर्द समझ रहा हूँ। मैं भी उसी लॉज में, उसी इलाके में रहा हूँ, 3 साल पढ़ा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि इन बच्चों पर क्या बीत रही है और किसी भी हालत में इनको लाठी के दम पर डराया धमकाया नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरी जितनी भी ताकत है, ना बच्चों को कानूनी डर दिखाकर कोई पीछे हटा सकता है, ना FIR करके, ना लाठी चलाकर। मेरी बात खत्म हुई और मैं चाहूंगा कि एक सब अब ये लड़के अपना परिचय दे दें, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं और अभी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। 1 मिनट, सवाल से पहले एक बार इनका परिचय कर लीजिए, रहते फिर आप जाकर ये कौन लड़के थे। अभी दे रहे, अपना नाम खड़े बता दो, बैठ के बता दो, बैठ के मैं निखिल पूरा परिचय दे दीजिए। मैं निखिल तिवारी, मैं पश्चिम चंपारण बेतिया से हूँ। अब क्या आपने आंदोलन में आपकी भूमिका रही हो वो भी बता दीजिए। मैं पहले दिन से ही मैं आंदोलन में सक्रिय हूँ और हर गतिविधि को मैं बहुत करीब से देखा हूँ और जितने भी एविडेंस हैं सारे जा रहे हैं, सब जो साथी बने डेलीगेशन में अभी जा रहे हैं। मैं राम कश्यप, ये मेरा पुकारू नाम है और मैं इस आंदोलन में मतलब प्रथम दिन से हूँ, जब से खास करके ये 13 तारीख वाला हुआ और हम उप मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे, उस समय भी हम थे। और मैं राम कश्यप। मेरा नाम सुभाष कुमार ठाकुर है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूं और 70वीं BPSC का एस्पायरेंट हूं। शुरुआत से ही इस आंदोलन में मैं एक्टिव रहा हूं और आंदोलन के लिए जो जो किया जाना चाहिए उन सब एक्टिविटी में मैं शामिल हूं। मेरा नाम सत्यम है, नालंदा से हूँ। मैं पहले दिन से अनशन पे हूँ और 4 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। मेरा बॉडी पार्ट और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, पर फिर भी जब पता चला कि नहीं जाना है तो अंतिम सांस, पहला दिन ही तिरंगा लेके आया था तो बोला था इसको कफन समझ के लाया हूँ, तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अपनी बातों को वहाँ तक सुना कर ही जाएंगे। मेरा नाम अन्नू कुमारी है और मैं सीतामढ़ी की रहने वाली हूँ। मैं विशुद्ध रूप से BPSC की छात्र हूँ और इस सत्याग्रह में मेरी भूमिका ये होती है कि इसको नॉन वायलेंस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किसी भी तरीके के वायलेंस करने वाले लोगों को इनसे दूर रखा जाए। मेरी कोशिश यही होती है। मेरा नाम अनुराग मेहता है, मैं नालंदा जिले से हूँ और एग्ज़ाम के बाद से ही मैं इस आंदोलन में स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व हूँ। मेरा नाम शुभम स्नेहिल है, मैं शुरू से ही इस आंदोलन में सक्रिय हूँ और जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है इस आंदोलन में सब कुछ की व्यवस्था करवाने में इसमें सक्रिय रहता हूँ। मेरा नाम हिमांशु राज है, मैं बिहार के रोहतास के डेयरी अंचल से रहने वाला हूँ। मैं आंदोलन के 13 तारीख को जब बापू परीक्षा परिषद में मेरा सेंटर उसी में था और जब से वहाँ पे कुछ धांधली हुई है तब से एक्टिव हूँ। मैं आयोग के गेट पे भी गया था उस दिन रात में, शाम को उसके आयोग के गेट पे भी गया था, वहाँ से मुझे लाठीचार्ज से भगाया गया। उसके बाद से ही मैं 18 तारीख से सत्याग्रह में शामिल था और उसके 2 दिन बाद मैं अनशन में बैठा, जो अभी तक जारी है। थोड़ा बहुत ग्लूकोज की डॉक्टर ने हिदायत दी, ग्लूकोज पीना है,
तो पी रहा हूँ, पर मेरी अनशन जारी है। धन्यवाद। एक बात आप देखिए, जो 10 छात्र यहाँ बैठे हैं, ये सारे छात्र हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, इनके पास बोनाफाइडी एडमिट कार्ड है और पहले दिन से इस आंदोलन में जुड़े रहे। आंदोलन में लोग आएंगे जाएंगे, कोई नेता आएगा, कभी कोई प्रशांत किशोर आएंगे, कभी कोई कोचिंग का मुखिया आएगा, लेकिन ये छात्र है जिन्होंने अपना जीवन इस पर दांव पर लगाया है। इनका नेतृत्व कल छात्र संसद में तय किया गया है। छात्र संसद का एक बड़ा उद्देश्य ये था कि इसका नेतृत्व क्लियर हो कि कौन लोग हैं जो इसको लीड करेंगे, क्योंकि हर पार्टी का अपना छात्र विंग है। हर नेता चाह रहा है भैया छात्रों की राजनीति हो रही, चलिए हम इसके बड़े नेता बन जाएं। इसलिए कल ये तय कराया गया कि अब इसका नेतृत्व प्रशांत किशोर नहीं करेंगे, कोई नेता नहीं करेगा, ये नेता करेंगे और इनके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। इन बच्चों पर एफआईआर हुआ है, मेरे साथ साथ इन बच्चों पर भी एफआईआर हुआ है। तो जितनी मुस्तैदी से मैं अपना केस लड़ूंगा, उतनी मुस्तैदी से इनका केस भी जनसुराज और प्रशांत किशोर लड़ेंगे। इन बच्चों को लाठी पड़ी है, कोई कह रहा है कि भैया ये प्रशांत किशोर भाग गए, प्रशांत किशोर नहीं भागे।